भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके अलावा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाम लिए बिना ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है, लेकिन उनकी भूमिका को प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमें जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाना पड़ता। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की भूमिका को कुछ लोगों तक ही भारत में सीमित रखा गया। पिछले 10 सालों से हम सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके वह सच्चे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि साल 2013 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित हुए थे, उस वर्ष हमारी पार्टी बीजेपी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय मैंने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई थी और वहीं आज 10 साल बाद बतौर रक्षा मंत्री रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा रहा हूं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जाता है कि देश के युवा सरदार पटेल के महत्व को समझ सकें और उनसे प्रेरणा लेकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश जनता के बीच पहुंचाएं। आज के दिन जहां हम उनको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कि भारत को आज़ाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों को विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका निभाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजाम शाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई होती। कल्पना कीजिए यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है मेरे साथियों, उसको प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया और यह कुछ लोगों तक ही से भारत में सीमित रखा गया। जबकि सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया, बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। पिछले लगभग 10 वर्षों में हम सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके वे हमेशा सच्चे हकदार रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाने का काम मैंने किया था। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। लखनऊ में बतौर रक्षा मंत्री इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को मैं झंडी दिखा रहा हूं। यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर साल इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि इस देश की युवा पीढ़ी सरदार पटेल के योगदान के महत्व को समझ सके और उनसे प्रेरणा लेकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश लेकर जनता के बीच उनका संदेश पहुंचाए और उसको जगाए। सरदार पटेल की जयंती एकजुटता के संकल्प का दिन है, एकता के संकल्प का दिन है और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेने का भी यह दिन है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एकता का संकल्प भी लेने का आग्रह करूंगा। इस काम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नौजवानों पर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि देश का युवा आगे आए और दृढ़ संकल्प के साथ नए भारत के निर्माण के लिए वह काम करे।